तो हेलो गाइस, आज के हमारे गेस्ट अभिषेक सर फॉर पुणे। अभी रिसेंटली हम लोग बहुत सारे कोचेस एक चीज से सफर कर रहे हैं कि बच्चे को जो है रैकेट्स नहीं खेल ले रहे हैं और वो चाहते हैं कि रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आ जाएं। तो उसी बिहाफ पे आज हमने अभिषेक सर को इनवाइट किया हमारे ब्रॉडकास्ट पे। तो हेलो सर, कैसे हैं आप? हेलो हेलो आकाश, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? मैं बढ़िया सर। थोड़ा सा जब जब भी हमको इशू आता है ना, तो हम सर को याद करते हैं और हमारे दो तीन सर और हैं उनको भी याद करते हैं। और जहां फंस जाते हैं तो हमको लगता है कि हमारी जनता को भी निकालना जरूरी है। तो यस। बच्चों का कंसर्न था, बहुत से बच्चों का, कि सर हमको प्रीमेड रैकेट और कस्टमाइज रैकेट में थोड़ा डिफरेंस समझना था कि हमको प्रीमेड रैकेट लेना चाहिए या कस्टमाइज रैकेट लेना चाहिए। बट पापा तो बोलते हैं सर प्रीमेड रैकेट लेना चाहिए। हम्म, तो थोड़ा सा पापा का सुनेंगे या कोच का सुनेंगे, थोड़ा सा सही। बताइए सर। अभी देखिए, इसमें कोई इसमें क्या है, देखिए गेम अपना इतना जल्दी एडवांस हुआ है ना, इतना इवॉल्व हो गया है गेम की कस्टमाइज रैकेट और एक अप्रूव्ड प्रीमेड रैकेट की रिक्वायरमेंट आज बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, प्रीमेड रैकेट एक शॉर्ट टर्म गोल या फिर शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन कह सकते हैं, या एक फिक्स कह सकते हैं, उसको जुगाड़ जो बोल सकते हैं कि हाँ वो हो सकता है, लेकिन टेम्पोर परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो सकता। ठीक है ना? और ये मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है, मैं भी 26 साल से खेल रहा हूँ आज। ठीक है, मुझे 26 साल से ज्यादा हो गए खेलते हुए। और प्री रैकेट का रोल जो होता है ना इस गेम में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि रैकेट का रोल जो है जिसको नहीं पता है वो क्या क्या बता सकते हैं, लेकिन हाँ, स्पीड, स्पिन, कंट्रोल, हाइट अबव द नेट, ट्रेजेक्टरी, ठीक है ना, पावर, ये सारी चीजें जो है रैकेट ही इन्फ्लुएंस करता है। और वही अल्टीमेटली आपके स्किल डेवलपमेंट, आपके स्ट्रोक डेवलपमेंट, आपका गेम डेवलपमेंट, आपका जो ओवरऑल जो कह सकते हैं ना कि इंस्टिंक्ट से लेकर के गेम का एक्चुअल स्ट्रैटेजी बनाने में आपका रैकेट का योगदान बहुत ज्यादा है। ठीक है ना? तो अगर अभी रैकेट्स नहीं इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, ठीक है ना, सो एक अप्रूव्ड प्रीमियड रैकेट जो कि डियोस प्रो का आता है। ठीक है ना? ये जो रैकेट्स हैं ये हमारे थ्रू मिल जाते हैं। ठीक है, देखेंगे तो ये दोनों रैकेट्स जो है हम लोग हम मैं रिकमेंड इसलिए करता हूँ क्योंकि इनका जो कंट्रोल लेवल है, स्पीड लेवल है, स्पिन लेवल है, ठीक है ना, ये सेटिस्फैक्ट्री है। मैं ये नहीं कहूंगा कि हाँ औसम है, लेकिन कंपेयर टू अदर प्रीमियर रैकेट्स ये बेटर हैं उससे। लेकिन अगर आपको रियल में आपके गेम में जल्दी रिजल्ट्स चाहिए, आपको टूर्नामेंट्स खेलने हैं, देखिए आज 4-5 साल की तैयारी नहीं कोई करता। साल 2 साल में टूर्नामेंट्स खेलने होते हैं, और उसमें अगर एक्सेलेंस नहीं होता तो बच्चे का भी मोटिवेशन ड्रॉप हो जाता है, कोच का भी ड्रॉप होता है, और पेरेंट्स का भी हो जाता है भाई। ठीक है ना? तो सर जैसे हमारे आप भी पास में, एकेडमी रन करते हैं। हाँ जी, हम पुणे में एकेडमी रन करते ही हैं हमारी नहीं, गूगल पे। मेरा पॉइंट ये था, जैसे आप एकेडमी रन करते हैं, बच्चे आते हैं, नया बच्चा कोई आता है, तो हम्म, आप उसको अपना रैकेट भी सजेस्ट करते हैं, बेटा ये इस रैकेट में इस रैकेट में डिफरेंस वहां भी समझाते होंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल क्या अपना बिल्कुल। रैकेट से आप कितने दिन खेलने दे सकते हैं सर? मैं रैकेट से 5 मिनट ही खेलने देता हूँ अपने, बिकॉज क्या डैमेज का डर रहता है, और मेरा रैकेट है 60,000 का। ठीक है ना? सो वो फिर बाद में बुरा बनो, इससे बढ़िया है कि पहले ही बुरा बन जाओ, कि भाई बाद में पहले कुछ डैमेज हो गया या फिर टूट गया या फिर एकदम ही खराब हो गया, और फिर उसके लिए फिर कहते हैं कि भाई इसको रीइंबर्स करना पड़ेगा। तो वो जैसे चीज़ बहुत एक, से कोचेज ऐसे होते हैं कि अपना बच्चों का रिजल्ट्स के लिए एज अ गुड फेथ वो बच्चों को अपना रैकेट भी देते हैं कि हाँ बच्चों को मेरा नॉट रैकेट ज्यादा सूट एडवाइजेबल, हो रहा है। नॉट एडवाइजेबल इन तो माय ओपिनियन, नॉट एडवाइजेबल इन माय ओपिनियन। आपको अगर लगता है तो ऐसे गिफ्ट या ऐसे डोनेट कर सकते हैं। ठीक है ना? ऐसे रैकेट्स मैंने भी डोनेट काफी किए हैं, लेकिन स्टॉप गैप अरेंजमेंट हो गया ये, क्योंकि बच्चे को लगातार अपने रैकेट्स के साथ खेलना है। ठीक है, घर में भी एक्सरसाइजेस कुछ करनी है, बॉल का जो बाउंस ड्रिल्स वगैरह होती हैं वो करते रहना चाहिए। दैट एक्चुअली इंक्रीजेस योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर ओन रैकेट। ठीक है ना? रैकेट का स्वीट स्पॉट किधर है, ठीक है ना, रैकेट का पैसिव स्पॉट्स किधर हैं, ये रैकेट से स्पिन, मैं बैक स्पिन सबसे ज्यादा कैसे जनरेट करूंगा, किस स्पिन पे स्पिन, किस सर्विस पे स्पिन कैसा आएगा, वो कंटिन्यूअस एक मॉनिटरिंग रहती है जब तो। और ये एंग्जाइटी कहते हैं इस चीज को, अगर देखा जाए तो। एग्जाम जनरली स्टूडियस एग्जाम्स भी, स्टूडियस जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो भी क्या करते हैं कि हाँ यार लास्ट मिनट रिवीजन कर लूँ, थोड़ा देख लें ये वाला चैप्टर, देख लूँ ये वाला टॉपिक देख लूँ। तो एक ये कंसर्न और रैकेट्स आता है में, पेरेंट्स का कि सर मैं अभी तो टूर्नामेंट नहीं आएगा, टूर्नामेंट आएगा तब हम रैकेट दिलाएंगे। नहीं नहीं नहीं, इसी 20 से 25 दिन चाहिए होता है एक रैकेट को समझने के लिए। ठीक है ना? उसके बाद से आपका टेक्निकल एडजस्टमेंट, मसल मेमोरी एडजस्टमेंट आज चालू होता है। ठीक है ना? अभी एक हाथ में मेरा रैकेट है, ये एक बिगिनर कस्टमाइज रैकेट है। ठीक है? और ये इसको मेरे स्टूडेंट को अंडरस्टैंड करने में ही 3 हफ्ते से ज्यादा लग गए। ठीक है? तो
और तब तक जो स्टूडेंट होता है बहुत टेंटेटिव होता है प्लेइंग में, क्योंकि उसको पहले रैकेट को समझना, पहले तो धीरे धीरे खेलेगा, फिर थोड़ा सा स्पीड एंड अपना जो कहते हैं ना कि हाँ भाई अपना रिदम बढ़ाएगा। तो वो टाइम देना पड़ेगा बच्चे को। यू कैन नॉट अब दे सकते हैं कि हाँ भाई जो जो टाइम स्पैन है, 20 से 25 घंटे का टाइम स्पैन है ये, जो रैकेट को समझने के लिए चाहिए होता है, वो 2 दिन में नहीं हो सकता। 2 दिन में क्या, 3 दिन में भी नहीं हो सकता। आप 8 8 घंटे भी अगर दे दो डेली तो भी नहीं हो सकता। ठीक है ना, उससे लगातार करेक्ट करेक्ट। आपको 1000 से 2000 टॉप स्पिन्स मारने पड़ेंगे, काउंटर्स खेलने पड़ेंगे। ठीक है ना, सर्विसेज करनी पड़ेंगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज के 10 10 20 20 रोटेशंस करने पड़ेंगे। 10 10 उस तरह से आपको रैकेट समझ में आता है। ठीक है। और जितना छोटा, जैसे आप कह सकते हैं ना कि हाँ, जैसे अभी ये कह सकते हैं जो प्रेजेंट स्किल गैप और सॉरी प्रेजेंट स्किल बच्चे का या स्टूडेंट का और उसका रैकेट का जो करंट स्किल है, इस दोनों का जो गैप है, यानी जो हम लोग कहते हैं एस्पिरेशनल स्किल, जो क्योंकि भाई आज का रैकेट दे दिया और आज चल गया, लेकिन 2 दिन बाद नहीं चला, गेम इंप्रूव हो गया, तो क्या करेंगे? फिर से 2 दिन बाद थोड़े ना लेंगे। तो हमेशा 1 लेवल 2 लेवल ऊपर रैकेट दिया जाता है, ताकि एक वो जो लर्निंग फेज भी निकले और उसके बाद से परफॉर्मेंस फेज आए। ठीक है। अपनी ऑडियंस को मैं बता देता हूँ कि देखो भाई, जब मैं सीखना चालू किया था तो मैं सबसे फर्स्ट रैकेट अपने, मैंने एक ऑफेंसिव डबल एक्स खरीदा था, उसके फर्स्ट नेशनल खेला और मैं हारा उससे। सेमीफाइनल फाइनल्स में मैं हार चुका था, फाइनल्स में मैं हारा था। हम्म, वो एक रीजन था कि जब तक मुझे प्लेयर्स ऐसे ही मिल रहे थे तब तक मुझे अच्छा लग रहा था। उस टाइम इतना रैकेट्स की मतलब कह सकते हैं ना, लोग जागरूक भी नहीं थे, वो सब चीज था। बट जब मैंने अपना फर्स्ट कस्टमाइज रैकेट बनवाया तो मुझे सर ने सजेस्ट किया, और सर रावत भट्ट आए थे मुझे उस रैकेट से। तो मैंने सबसे पहला बनाया शॉर्ट पिंपल, मैंने इस पे लगाया। और मैंने लगाया था R53 लगाया था, वो भी सर ने सजेस्ट किया था। हम्म, उस टाइम गेम का लेवल बहुत ऊपर था और आज भी। तो हम्म, कहीं ना कहीं जब मैंने वो गेम रैकेट हाथ में लिया तो मैंने एक गेम सर को भी डाउन किया था। हम्म। कहने का मतलब है, अगर आपके हाथ में तलवार चेंज होगी ना हाँ, तो तो आप सही बात है। सामने वाले को ढेर कर दोगे। अगर महाराणा प्रताप के हाथ में तलवार और हथियार अच्छे नहीं होते तो शायद वो भी जंग नहीं जीत पाते। बिल्कुल सही बात है। आप एक एक जैसे एनालॉजी दूं मैं, तो सचिन तेंदुलकर का जो बैट था वो बहुत हैवी था। सचिन तेंदुलकर को हर कोई जानता होगा। ठीक है, क्रिकेट के दुनिया के भगवान कहे जाने वाले जो प्लेयर हैं, वो सचिन तेंदुलकर है। और उसका जो आज बैट अगर था एमआरएफ का। एक सी बात है, अगर आज वैभव सूर्यवंशी को उसके पापा लोकल बैट पकड़ा देते तो कितने बिल्कुल लंबे बिल्कुल लंबे सही छक्के बात है मार वो। पाता क्या। देखिए बैट, अब क्रिकेट के बैट का वेट और साइज और हेड साइज, उसका हैंडल का साइज, ठीक है ना, ग्रिप, ये सारी चीजें फर्क पड़ता है। वैसे ही टेबल टेनिस के रैकेट में भी स्पिन, स्पीड, स्पंज डेंसिटी, ठीक है ना, स्पंज हार्डनेस, टॉप शीट का टैकीनेस और ग्रिपीनेस, ये टेंशन, ये सारी सर चीजें क्या रैकेट ही सब कुछ होगा या फिर बॉल से भी कुछ इम्पैक्ट पड़ता है? बॉल से कि भी मार्केट इम्पैक्ट में पड़ता पचास है। पचास रुपए की, 40 रुपए की बॉल भी मिलती है। नहीं नहीं, देखिए मेरे एक मैं उसका तो रिजल्ट हाँ, वो उसका रिजल्ट और एक। देखिए क्या होता है, बॉल का भी बाउंस फर्क पड़ता है ना। अब जैसे कि हमारे दर्शकों को पता होगा, कोस्को की बॉल और विक्की की बॉल, विक्की की हरी वाली और विक्की की लाल वाली बॉल, या अभी दोनों में इस डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस है, तीनों में डिफरेंस है ही ये तो। लॉन्जेविटी भी डिफरेंस हो जाता है और बाउंस और स्पीड में भी डिफरेंस हो जाता है। खासकर जो करेक्ट बॉलर्स करेक्ट। होते हैं वो रेड वाली बॉल को ज्यादा प्रेफर करते हैं। बैट्समैन जो होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, हरी वाली ले ले भाई, हरी वाली विक्की ले ले। वो क्योंकि कम भारी होती है और मारने में थोड़ा सा इजी हो जाता है, तेज नहीं आती उतनी। तो ये चीजें जब हर एक गेम के नुआंसेस हैं ये। ठीक है ना। जैसे अब मेरे पास अभी एक बॉल है, हम्म, इसमें भी डिफरेंस शायद सर से ज्यादा बेटर समझाएंगे। मेरे पास एक बॉल है डबल फिश का, और एक हम्म। बॉल है 7 to 9 40+, 1 स्टार ओके, बॉल है। ओके। ठीक है। हाँ, तो सर दोनों में क्या डिफरेंस है? आप तो ये यूज करते हैं, और गाइस ये वाली जो बॉल्स हैं सर की तरफ से स्पॉन्सर्ड थी हमको, सर ने ही रिव्यू के लिए भेजी है। हाँ। कि इसका वीडियो आपको हमारे पीटी वाले सर वाले चैनल पे मिल जाएगा, इस पे आपका लिंक इस पे मिल जाएगा। तो आप हम्म। उसको जरूर देखिए। बिल्कुल बिल्कुल जरूर देखना है। और उसमें क्या है, बॉल का बाउंस, स्पीड, ये तो फर्क आता ही है। लॉन्जेविटी में भी फर्क आता है, और लॉन्जेविटी के साथ क्या होता है, बाउंस इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है, क्योंकि ये बॉल का वो मटेरियल है। आपको बच्चों को ये भी बताना चाहूंगा कि उस वीडियो के अंदर आपको बॉल का स्पीड भी नजर आएगा, बॉल का अनइवन बाउंस भी नजर आएगा। दोनों बॉल में एक होता है चीप बॉल और एक्सपेंसिव बॉल में डिफरेंस होता है। अब मेरे हाथ में ITTF का वर्ल्ड बुसान 2020 बॉल है। ठीक है। हम्म। और एक मेरे पास WTT का DHS है ना, DHS मेरे पास है ये दोनों 3 स्टार। डीएचएस ही हैं, ITTF दोनों डीएचएस दोनों DHS WTT है, है, लेकिन एक पुरानी वर्जन है और एक नई वर्जन है। नया ठीक वर्जन है। है, बट हाँ जी। दोनों में डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है। दोनों डीएचएस में ने भी अपनी डिफरेंस है। क्वालिटी को इम्प्रूव किया है इस बीच में।
मेरे डे मेरे बाय को डे कंपनीज भी इम्प्रूव कर रही हैं, बिल्कुल तो कहीं ना बिल्कुल कहीं शायद बच्चों को भी अपडेट करना चाहिए अपने बच्चों हिसाब को भी से। अपडेट करना चाहिए, कोचेस को भी अपडेट करना चाहिए। मैं मेरे हिसाब से देखिए कोचेस गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। और अगर उस गाइडेंस के ऊपर फॉलो नहीं किया जाएगा देन यू कैन नॉट हैव अ डिजायर्ड रिजल्ट, ठीक है ना, या तो डिजायर्ड सर अभी आप परफॉर्मेंस कौन सी आपको नहीं। बॉल यूज कर रहे हैं प्रैक्टिस के लिए? हम प्रैक्टिस के लिए 2-3 बॉल से यूज करते हैं, जैसे डियोस की ट्रेनिंग प्रो ट्रेनिंग डियोस प्रो ट्रेनिंग बॉल्स आती हैं। ये मेरे पास डब्बा ही रखा हुआ है देखो, ठीक है ना। अरे वाह, ग्रेट। हाँ, मैं तो मतलब ऐसा है कि 500-600 बॉल्स एक बार में मंगाता हूँ ना। तो ये मेरे पास एक है जो यिन्हे की 1 स्टार बॉल आती है जो ट्रेनिंग की, ठीक है ना। मैं इसको दिखाता हूँ यहाँ पे, दिख रहा है? हाँ हाँ, दिख रहा है। ठीक है। बाकी तो मेरा जो मार्कर से लिखा रहता है वो सब है, बट दिस इज यिन्हे 40+1 स्टार। और इसका बाउंस बहुत अच्छा बाउंस है इसका, इसकी लॉन्जेविटी बहुत अच्छी है। इसके बाद गाइस मुझे मैं आपको बता दूं, जितने भी बॉल्स अगर आपको चाहिए प्रैक्टिस के लिए, या आपको ट्रेनिंग बॉल चाहिए या मैच बॉल चाहिए, तो आप अभिषेक सर का चैनल है, मैं उसका लिंक भी कोलैबोरेशन में डाल दूंगा, वहां जाके आप सर को अपनी डिमांड मंगा सकते हैं, या फिर आप मुझे भी मैसेज बॉल पर ड्रॉप बिल्कुल मेल पर बिल्कुल ड्रॉप डाल सकते हैं। आपको बॉल्स जो मार्केट में मिलती है ना, उससे शायद सर बहुत सस्ती दे देंगे, है ना सर? बहुत अच्छी क्वालिटी भी, देखिए बॉल्स कोई भी चीज ऐसे रखने पे खराब होती है, आपको ये पता होगा। आप दही जमाओ, दही रखो दो 4 दिन के बाद वो दही खाने लायक नहीं रहेगा। ऐसे ही इक्विपमेंट का भी ऐसे हाँ, ही है, आप कोई सामान आज ले लो और उसको रखे रहो, यूटिलाइज नहीं करेंगे तो खराब हो यूटिलाइज जाएगा, नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली। खराब होगा। और यूटिलाइज करते करते भी कुछ चीजें, भाई वेयर एंड टेयर तो होता ही है ना। गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी का सर्विसिंग चाहिए होता है, गाड़ी कई बार होता है कि कुछ पार्ट रिप्लेसमेंट चाहिए होता है, कुछ सर्विसिंग चाहिए होता है, राइट। ऐसे ही इक्विपमेंट का भी है, ठीक है ना, इस तरह से। सो फाइनली हमारे पास एक कंक्लूजन पे आ जाते हैं, वापस से घुमा फिरा के। जो यस। मेन पॉइंट था, टू द वन पॉइंट आंसर पे एक आ जाते हैं। सर मुझे कस्टमाइज रैकेट लेना चाहिए या प्रीमेड रैकेट लेना चाहिए, या जो कोच बोले वो करना चाहिए? देखो, कोच बोले तो वो चलेगा, कोच अगर कस्टमाइज रैकेट के लिए ही बोलना चाहिए, मेरे मेरे ओपिनियन में। अगर मुझे भी कस्टमाइज रैकेट अगर पहले मिल गया होता ना, तो मैंने कुछ और टूर्नामेंट्स भी जीत लिए होते, ठीक है। तो गाइज मैं इसी बात पे एक क्वेश्चन का आंसर और मांगता हूँ सर से। हम्म। जब मैं नेशनल्स खेल रहा था उस टाइम मेरे पास आपका ही रैकेट था। जी। अगर मेरे पास कस्टमाइज रैकेट होता वो टाइम पे, तो मैं शायद कहाँ खेल रहा आराम से, होता। आराम से बहुत बहुत डिफरेंस आ जाता, बहुत डिफरेंस आ जाता। गाइज मैं अगर खेल रहा होता तो शायद मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा होता, अगर मेरे पास कस्टमाइज रैकेट होता वो टाइम पे, तो हम्म मैं शायद इंडिया खेल रहा होता। हम्म। और आज भी एक ड्रीम है कि यहाँ पर ओलंपिक्स मेडल्स का एक ओलंपिक रिंग्स यहाँ पे आया और यहाँ पे इंडिया का फ्लैग आया। देखिए तो एक अभी ड्रीम है। थोड़ा सा प्लेयर्स को भी समझना चाहिए, मालोंग का रैकेट और फैंजनडोंग का रैकेट अलग अलग है, और इसीलिए हाँ, प्लेइंग दोनों में स्टाइल डिफरेंस अलग है। अलग है, प्लेइंग स्टाइल भी अलग अलग है, इसीलिए रिजल्ट भी अलग अलग है। आज फैंजनडोंग की बॉडी अंकुर एंड फिजिक भी भट्टाचार्य अलग है। का रैकेट का डिफरेंस आएगा सर। इंडियन रैकेट का प्लेयर अंकुर डिफरेंस बहुत है, भट्टाचार्य। रैकेट का डिफरेंस वही मैं कह रहा हूँ, रैकेट का डिफरेंस, और वो भी टाइम के साथ उन्होंने अपग्रेड किया है। ऐसा नहीं है कि करेक्ट। कस्टमाइज खेलते खेलते अगर एक ओलंपिक जीत गए तो उसके बाद से फिर प्रीमेड पे चले गए, नहीं भाई, ठीक है ना। वो कस्टमाइज का एक अलग लेवल ऊपर ही लेके गए, और मेरा भी ऐसा ही था। 10-12 हजार का पहले रैकेट था, फिर 20 हजार का हुआ, 25 हजार का हुआ, एक 50 हजार का क्वेश्चन का हुआ। आंसर मैं देना चाहूंगा पेरेंट्स को, जो मेरे पास आज भी मैसेज में पड़े हुए हैं। सर हम्म आपने अभी रैकेट चेंज कराया था, रैकेट नया बनाया, हमने कस्टमाइज रैकेट भी लिया, 2-3 महीना नहीं हुआ, आप वापस रबड़ चेंज करने की बोल रहे, तो मैं आपको उसका आंसर देता हूँ। क्या हम्म होता है ना, जैसे हमने रबड़ लगाया तो हमने उस, जैसे हम हमेशा, जैसे मैं अपना कंसल्ट करता हूँ, मैं अपना वीडियो बनाता हूँ, मैच का बच्चों का वीडियो बनाता हूँ, सर को भेजता हूँ, सर उसको एनालाइज करते हैं कि हाँ इसको ये रबड़ बहुत अच्छा जाएगा, और अभी तक एक्यूरेसी वाइज वो हमारा सक्सेस रेट हमारी 100% है अभी तक तो। बट हम्म। उसमें मान लो सर, मेरा बैकहैंड का रबड़ मैंने लगाया 7-9 क्रॉस लगाया, और फॉरहैंड का मैंने R53 लगा लिया। अब हम्म। मेरा बैकहैंड बहुत ज्यादा अच्छा इंप्रूव हो गया। तो मैं उस कंडीशन में क्या करूंगा, उसको क्लियर निकालना पड़ेगा और अपडेट करना पड़ेगा, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। मेरी अब वो बेसिक नीड जो है मेरी फुलफिल नहीं कर, क्योंकि मैं एफर्ट्स डबल लगा रहा हूँ। नहीं, गेम बट इंप्रूव हो गया ना, सी स्किल लेवल इंप्रूव हो गया आपका, आपका स्किल करेक्ट। लेवल इंप्रूव हो गया, आपका क्या एक्शन इंप्रूव हो गया, एक कंसिस्टेंट एक्शन आने लग गया, कंसिस्टेंट आप पावर इनपुट लगाने लग गए। तो आपको रबर भी उसके हिसाब से ही चाहिए भाई, ठीक है ना। और आई रिकमेंड और कि सर एक हमें। और चीज, एक हाँ, चीज और, अभी मार्केट बहुत ऊपर जा चुका है, तो उस बीच में हमारे बच्चों को रबर्स में क्या डिस्काउंट मिल सकता है क्या? अभी कुछ डिस्काउंट चल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि अभी नया सीजन स्टार्ट हो रहा है वर्ल्ड टेबल टेनिस का, उसके चलते कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो और गाइज अगर आपको चाहिए रबर्स, तो मैसेज डालो, कमेंट डालो, कमेंट संडे डालो, वहां से आपको कांटेक्ट करो अवेलेबल करा सर, देंगे। आकाश सर को कांटेक्ट करो एंड शो योर गेम,
पहली बात तो बिना ये हवा में बातें नहीं होती, हमारी हमारी साइंटिफिक स्टडी है, ठीक है ना। हम आपके पोस्चर, आपके बॉल का कांटेक्ट, बॉल के कांटेक्ट का एंगल, ठीक है ना, किस इंस्टिंक्ट के साथ आप कांटेक्ट कर रहे हो, आपका एक्शन और एक्शन एलोंगेशन, ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए, और इसके अलावा भी और भी फैक्टर्स है जिनको हम देख करके ये रैकेट सजेस्ट करते हैं, ठीक है ना। और मैं एक जो चीज बात बोल रहा था, आई रिकमेंड कि आप अपना रैकेट जो है ना, रबर्स जो है वो 5 to 8 मंथ्स के आसपास में आप चेंज करते रहो, अदरवाइज गेम में स्टैग्नेशन आते रहेगा, ठीक है ना। आपने एक किताब खत्म कर ली तो आपको दूसरे ऑथर के किताब के पास जाना पड़ेगा, राइट। यू कैन नॉट वापस से उसी किताब को लेकर के बैठे रहोगे, ऐसा नहीं होएगा ना। उस किताब का अगला जो स्टेज है उसको भी लेना पड़ेगा, ठीक है ना ये। और आप लोग चाहे ना तो एक अच्छी ड्रीम बना सकते हैं कि प्रीमियम बॉल्स का कलेक्शंस करना चालू कर सकते हैं। ये आधा भी नहीं है भाई, ये ऐसे ज्यादा कुछ बॉल्स मैंने सर से मंगाई थी, और ऐसी बहुत सारी बॉल्स मैं अभी तक रखा हूँ खेलने के लिए। दूसरी बॉल मंगाता हूँ बट एज ए गिफ्ट मैं सर की हर बॉल रखी हूँ। देखो, ये WTT का रखा हूँ, WTT बुसान का रखा हूँ, सानवी रखा हूँ। हर तरह का बॉल मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है। मैंने भी और लगभग होप्स हो कि 25 से 30 ब्रांड्स के तो बॉल्स हमने चेक करके, टेस्ट करके, और मतलब उसमें से कुछ डिस्कार्ड भी कर दिए मैक्सिमम तो। हाँ, और ऐसा नहीं कि हमारे पास कोई रिव्यू के लिए भी आई तो हम हाँ जी, इसको अप्रूव करेंगे, हमारी तरफ से खेलेंगे। नहीं अगर लग नहीं रहा है कि नहीं, रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो हम इसको डिनाई भी कर देते हैं। हाँ जी, ठीक है ना, क्योंकि हमको टिल द एंड रिजल्ट से मतलब है, रिजल्ट इससे बेटर आ रहे हैं वही चीज करेंगे। बिल्कुल। और गाइस, सबसे पहले आप सर को थैंक यू बोलिए, मैं भी थैंक यू बोलूंगा कि उन्होंने शॉर्ट नोटिस में हमारे चैनल पे ज्वाइन हुए। और मोस्टली सर हमारे साथ कोलैबोरेशन में रहते हैं बट बहुत बिजी शेड्यूल में उन्होंने टाइम निकाला, उसके लिए थैंक यू। और वेलकम। नेक्स्टली हम शायद और कोचेस से भी डिस्कस करेंगे इस पॉइंट को, क्योंकि आज नहीं, पहले ही ब्रॉडकास्ट था तो अभिषेक सर से भी हमने डिस्कस किया। यस। बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिला हम लोगों को। जो मेरा पॉइंट भी था शायद सर ने भी वही बताया। बट हम्म। कहते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, तो हम बूंद बूंद से कोचेस को भरेंगे यहाँ पर ब्रॉडकास्ट में। सबकी राय लेंगे कि यार क्या हो सकता है कुछ और, यस। इस कम्युनिटी में हम क्या और चेंजेस कर सकते हैं। हम्म। तो थैंक यू सर जुड़ने के लिए। अगर लगा कहीं और फंसेंगे तो आपको बिल्कुल याद करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। टिल देन गाइस, और अच्छी वीडियोस के लिए लाइक सब्सक्राइब शेयर दोनों के चैनल को करना है। और अच्छा वीडियो चाहिए, एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए, तो आपका टारगेट सर के चैनल पे 500 सब्सक्राइबर्स पूरे करना है, मेरे चैनल पे 500 सब्सक्राइबर पूरे करना है। जैसे आप पूरा करेंगे तो सर की तरफ से एक अनाउंसमेंट भी थी कि वो गिव अवेज करेंगे। सर गिव यस, अवेज में क्या होने वाला है? गिव अवेज में सरप्राइज रखेंगे, वो हम आगे आने वाले वीडियोस में भी कुछ बताएंगे, उसके बारे में कुछ हिंट्स देंगे। अगर गिव अवेज चाहिए तो 500 सब्सक्राइबर दोनों चैनल पे। यस। सर का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरा तो आप देख ही रहे हो। तो हम्म। उसको भी बेल आइकन बजा देना है और ऑल कर देना है, उसको सब्सक्राइब ऑल पे कर देना है। फिर बहुत जलसा। ठीक है, टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय। बाय बाय।